जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बीएमसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ से मुंबई निकल गई है। दशकों का दबदबा खत्म हो गया है और इस बार यूबीटी का उद्धव ठाकरे का मेयर नहीं बनने वाला है। लेकिन इन नतीजों के साथ ही अब हार का ठीकरा भी फोड़ा जाना शुरू हो गया है। और दो भाई जो साथ नजर आ रहे थे, जिन्होंने 20 साल बाद हम साथ आए हैं कह कहकर रैलियां की, अब हाल ये है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, भाई भाई ना रहा। अब झगड़े शुरू हो चुके हैं। एक दूसरे को कारण बताया जा रहा है। यूबीटी वाले अपने हाल के लिए मनसे को जिम्मेदार बता रहे हैं और मनसे वाले यूबीटी को जिम्मेदार बता रहे हैं कि हमारा क्या हाल हुआ। मनसे तो यही कह रही है, हम तो 7 पर थे पिछली बार, इस बार तो हम 5 पर आ गए। जब पिछली बार अकेले लड़े थे तो 7 सीटें लाए थे, ना तो बीजेपी साथ में ना शिवसेना साथ में, तब फिर भी 7 सीटें ले आए। लेकिन इस बार क्या, इस बार साथ में आकर भी हमारे पास मात्र 5 सीटें आई। क्यों हुआ? क्योंकि वोट कन्वर्ट ही नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे का वोट हमें मिला ही नहीं, यूबीटी का वोट उल्टा हमारे लोग हमसे नाराज होकर इधर उधर वोट दे आए। मनसे की ये स्थिति है। राज ठाकरे बाहर नहीं आ रहे हैं शिव तीर्थ से, इनके सन्नाटा छाया है दफ्तरों में भी, कार्यकर्ताओं के बीच में भी। मात्र 5 सीटें अभी रुझान में दिख रही हैं, बढ़ जाएंगी तो एक आध बढ़ जाएगी। लेकिन आप तो आए थे किसी और उम्मीद से कि इस बार मुंबई में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ 20-25 अपने हम कॉर्पोरेटर बना लेंगे। लेकिन आपके तो हाल और उससे बुरे हो गए हैं कि आपको कोई भी अपने भी नहीं मिले और दूसरों के भी नहीं मिले हैं। अब पार्टी के अंदर चर्चा तो है कि अब आप बेहतर होता कि किसी तरह चाहे बैकडोर से ही सही भाजपा का समर्थन लेते, शिंदे का समर्थन लेते, कुछ सीटों पर ही सही, जिन सीटों पर लेते कम से कम उतनी सीटें आपके हाथ में होती, इससे बेहतर प्रदर्शन होता और कम से कम तुष्टीकरण का दाग नहीं लगता। अब राज ठाकरे जो है वो तुष्टीकरण का कलंक लेकर ही चलेंगे। इन्होंने ही बनाया था ना मराठी मुसलमान, हिंदू मुसलमान, क्या क्या बयान दे दिए इंटरव्यू में कि बाहर का मराठी मुसलमान अलग है, यहाँ मुंबई का मुसलमान अलग है। वो खुद को मराठी मानता है पीढ़ी दर पीढ़ी, और यही वो बताएं फिर किस ये अजान के लिए स्पीकर कौन से मुसलमान का निकलवाने गए थे राज ठाकरे। औरंगजेब की तस्वीर लेकर कौन घूमता है। तो इन्होंने तो पूरी कोशिश की, खुद भी ये तुष्टीकरण वाले बन गए, लेकिन अंत में अब ये हुआ कि इसका इन्हें खुद ही नुकसान हो गया है। मनसे के नेता भी यूबीटी से गठबंधन पर पछता रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं इनके बीच में। लेकिन जो यूबीटी है, यूबीटी की जो स्थिति हुई है, मात्र अभी 63-64 पर ये इनकी पार्टी जो है अटकी हुई है। जहां आप मेयर बनाते थे, 84 सीटें लाते थे, उसमें भी ये जो आपकी स्थिति है वो इस कारण है क्योंकि शिंदे की पार्टी जो है वो 28-30 पर अटक गई। अगर वो कुछ और बेहतर कर लेती तो ये लोग खिसक के 30 पर आ जाते। तो आप तो जैसे तैसे बचते बचाते किसी तरह मुसलमानों के पैरों में, मुस्लिम इलाकों में गिरते पड़ते जो है आप यहां तक पहुंचे हैं। और इसीलिए सुबह से इनके जो प्रवक्ता हैं वो किस पर आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस पर, कि कांग्रेस का गठबंधन साथ होता, कांग्रेस साथ होती तो ये हो जाता, कांग्रेस साथ होती तो वो हो जाता। तो सुबह तो इन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अब ये आ गए हैं मनसे पर कि राज ठाकरे से गठबंधन का नुकसान हुआ है। और नुकसान इस तरह हुआ है कि राज ठाकरे से गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस नहीं कर पाई है। अब अंदर खाने बात चल रही है, मातोश्री में जो बैठे हुए हैं नेताओं का भी आना जाना है। अब यही बात हो रही है कि गठबंधन करना किसके साथ चाहिए था, कैसे भी करके कांग्रेस को मना लेना चाहिए था। राज ठाकरे का साथ लेकर नुकसान हुआ है। नुकसान 2 कारणों से हुआ है। पहला, जो मनसे और यूबीटी के बीच में झगड़ा है, जो उद्धव और राज के बीच में झगड़ा है, वोट उसका कन्वर्ट होने में मुश्किल आई। मनसे के कार्यकर्ता जो खास करके मराठी इलाके, जहां बताया जाता है कि मनसे का प्रभाव रहा है, भले ही जहां पर जीते ना भी हो, लेकिन कुछ संगठन है, हर जगह तो इनका संगठन नहीं है, लेकिन कुछ एक इलाकों में इनका संगठन रहा है। वहां से इनको वोट कन्वर्ट नहीं हुए। मनसे के जो वहां समर्थक थे, यहाँ तक कि कार्यकर्ता, नेता तक, वो तक खुश नहीं थे। जैसे संतोष धुरी जैसे नेता इनके चले गए तो वहां पर जो इनके समर्थक थे वो उन्होंने यूबीटी के नेताओं को वोट दिया ही नहीं। बागी भी खड़े थे, नाराजगी थी कि पहले हम अकेले लड़ा करते थे, हर सीट पे लड़ा करते थे, हारते थे जीतते थे लेकिन टिकट मिलता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिला और ऊपर से जीते भी क्या ही है। तो इसलिए इनका जो है पहले से ही मनमुटाव था। ये जो सालों का 20 सालों का मनमुटाव है, ये आप समझिए 20 दिन में खत्म नहीं होता है।
कि आप ठाकरे भाइयों ने शुरू किया, अप्रैल मई के महीने में विदेश जाकर आप लोगों ने एक बैठक की, फिर उसके बाद आए तो फिर महेश मांजरेकर को इंटरव्यू दिया और फिर वहां से चीजें शुरू हुई। लेकिन आप फुल फ्लेश गठबंधन में आए हो दिसंबर में, वहां से आपने रैली शुरू की है। तो कैसे आप इतने समय की जो आपसी प्रतिद्वंदिता चल रही थी, और प्रतिद्वंदिता भी क्या कहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी जो इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में गलत ना कही हो। राज ठाकरे आदित्य ठाकरे के लिए पेंगुइन शब्द इस्तेसाला पेंगुइन कहते थे, उनके बयान है, इसमें वीडियो है जो जारी किया था बीजेपी ने। वो अपने इनको वो भी कुछ ऐसे अपशब्द या पंपकिन या ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल किया करते थे। उद्धव ठाकरे इनको पार्टी तोड़ने वाला गद्दार कहते थे, बाला साहेब ठाकरे को धोखा देने वाला कहते थे। राज ठाकरे भी इसी तरह की बातें करते थे, उनका जो सॉफ्ट रुख है उद्धव ठाकरे का उसको टारगेट करते थे। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा इन लोगों में बचा नहीं था जो एक दूसरे के बारे में ना कहा हो सार्वजनिक तौर पर। तो जब दोनों के बड़े नेताओं में इस तरह के हाल थे तो नीचे की क्या दुश्मनी रही होगी, वो कैसे ठीक हो जाएगी इतने समय में। तो इन्होंने सोचा तो था कि मुझे हिंदू वोट मिल जाएगा, मराठी वोट मिल जाएगा, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ यूबीटी में, जिसका नुकसान इन्हें देखने को मिला है उन इलाकों में जहां शिंदे से सामना था, जहां बीजेपी से इनका सामना था। तो इनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई। और इन्हें जो सीटें हासिल हुई है उसकी एक वजह ये भी है कि कांग्रेस का जो गठबंधन है और उसने पूरी सीटों पर मैदान में उतरे ही नहीं थे। लगभग 15-16 सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी शिंदे के सामने सिर्फ यूबीटी गठबंधन था, ना तो कांग्रेस का उम्मीदवार था, ना ही इनका जो बहुजन अघाड़ी जिसके साथ गठबंधन है, ना ही उसका कोई उम्मीदवार था। तो इतनी सीटों पर तो इनको विपक्ष के तौर पर अकेले सामना था, इसीलिए इन्हें वो वोट पड़ा है। और ये इनके जीतने में जो इन्हें सीटें मिली है उसमें इसकी भूमिका है, लेकिन इन्हें अपनी आपस में कोई मदद नहीं मिल पाई। अगर यूबीटी का वोट पड़ता मनसे को तो मनसे मात्र 5-6 सीटों पर नहीं रह जाती। तो इससे परेशानी इनके बीच में चल रही है और आवाज आने लगी है कि गठबंधन जो है हमें सही गठबंधन करना चाहिए था। दूसरी बात जो है मनसे के साथ नुकसान की बात कही जा रही है कि मनसे ने यानी कि राज ठाकरे ने जो अंतिम समय में किया, जिस तरह से गाली गलौज का इस्तेमाल किया और इनके नेता कार्यकर्ता जो है उत्तर भारत के लोगों को, उत्तरी भारत के लोगों को पीट रहे थे, फिर दक्षिणी भारत के लोगों के लिए लुंगी पुंगी का इस्तेमाल, इन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो इससे क्या हो गया कि एक बड़ा उत्तरी भारत का और दक्षिणी भारत का जो वोटर है वहां पर वो इनसे छिन गया। उस वोटर का आंकड़ा भी करीब 30-32% है। तो इनको, और जो मराठी वोटर्स है उनका आंकड़ा भी 38% है। तो कोई बहुत अंतर है नहीं। इन्होंने दोनों में विभेद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मराठी है वो हिंदू भी है, उत्तरी भारतीय दक्षिणी भारतीय जिसको थप्पड़ मार कर आ रहे हैं वो भी हिंदू है। तो वो उस विचार से भी चलता है और इसीलिए वो ये भी देखता है कि शिंदे हैं, फडणवीस है, वो भी तो मराठी है, वो भी तो मराठी हिंदू हैं। तो ये उद्धव ठाकरे ऐसा क्या नया लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, ऊपर से तो तुष्टीकरण वालों के साथ बैठे हुए हैं। तो ये सब सोचकर जब लोगों ने जब वोट किया तो इसमें इनको ना तो पूरी तरह मराठी वोट मिला और उत्तरी भारतीय और दक्षिणी भारत के लोगों का वोट तो इन्हें लगभग ना के बराबर मिला है, क्योंकि इनको वोट देकर उनको असुरक्षित महसूस हो रहा था कि ये तो जब मर्जी आएंगे, दुकान में तोड़फोड़ करके, थप्पड़ लगा के, बेइज्जत करके चले जाएंगे। कितनी गलत बात होती है कि आप किसी को सरेआम, किसी का वीडियो बन जाता है, आपने किसी को मार पिटाई की, झगड़ा किया, एक अलग बात होती है, लेकिन आपने वीडियो भी बना दिया, वीडियो भी डाला जा रहा है, तो किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं पर भी मुंह दिखाना कि ऐसे उसकी पिटाई हुई है। तो ये आप किसी के लिए कितनी असहज स्थितियां पैदा कर रहे थे। तो लोगों में उसकी नाराजगी तो थी ही, ये सही तरीका इस तरह से नहीं बताया जा सकता। अब राज ठाकरे की तो लेकिन यही राजनीति रही है। अब उद्धव ठाकरे की ये राजनीति नहीं थी। उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे ने ये मुद्दा जो है वो छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने इससे बड़ा खतरा देखा और उस वक्त तक स्थितियां बदल गई थी। अब वो हालात नहीं थे मराठियों के मुंबई के जो उस समय हुआ करते थे जब मराठी मानुष का मुद्दा उठा। तो उद्धव ठाकरे ने भी नहीं उठाते थे ये मुद्दा, लेकिन अब इन्हें लगा कि तो विभेद पैदा करना पड़ेगा, तो कुछ तो चाहिए, तो मामू समीकरण बनाओ। तो राज ठाकरे को लाए मैदान में बोलने के लिए, अब उल्टा उसका नुकसान हो गया इनको। जबकि इसके बजाय अगर कांग्रेस के साथ रहते तो आपको पहले तो आपका पूरा तुष्टीकरण वाला वोट कन्वर्ट हो जाता, फिर उत्तरी भारत के लोग, दक्षिणी भारत के लोग आपसे कम नाराज होते और ये जो है जबरदस्ती का विभेद भी पैदा नहीं होता। तो इनकी पार्टी में अब ये उधेड़बुन यहाँ तक आ गई है कि ये गठबंधन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखिए मुंबई है,
मुंबई के आगे जो है राज ठाकरे तो वैसे भी नहीं है और अब तो यूबीटी भी नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ तो स्थिति बेहतर है। लेकिन राज ठाकरे तो मुंबई से आगे है नहीं। अब इनके साथ मुंबई में भी फायदा नहीं है तो गठबंधन करके क्या करेंगे। यूबीटी को तो यही लग रहा है कि वो बड़ी पार्टी बनकर निकली है और मनसे को साथ रखेंगे तो हमें तो फायदा होगा नहीं, लेकिन किसी दिन मनसे को फायदा हो जाएगा। तो इनका गठबंधन टूटने की कगार पर है। आज नहीं तो कल आप सुनने को मिल जाएगा कि गठबंधन गया। आवाजें तो आ ही रही हैं, नेता कार्यकर्ता तो दबी जुबान में बोल ही रहे हैं कि ये नुकसान हुआ है। हार के कांडों में मनसे के साथ यूबीटी का जुड़ना ये भी माना जा रहा है और इस गठबंधन को आगे ना बढ़ाएं इसकी भी सलाह दी जा रही है। तो झगड़े शुरू हो चुके हैं, एक दूसरे पर आरोप मढ़ने शुरू हो चुके हैं। बस अब कुछ समय का इंतजार है कि खुलकर ये लड़ाई सामने आने वाली है और फिर से मनसे और यूबीटी अलग अलग रास्ते पर जाने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।